ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, एक ऐसा नाम जो लाखों लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करता है, लेकिन जिनकी खुद की कहानी रहस्यों और विरोधाभासों से भरी हुई है। तो आज हम उनकी इस पब्लिक इमेज के पीछे झांकेंगे और उस सत्ता, उस क्रूरता और उस छुपी हुई दौलत को समझने की कोशिश करेंगे जो उनकी असल पहचान है। ये शब्द खुद खामेनेई के हैं। ये एक ऐसे लीडर की इमेज बनाते हैं जो बहुत कठोर है, जो क्रांति की आग में तपकर निकला है। ये वो कहानी है जो वो चाहते हैं कि दुनिया सुने। एक सीधा साधा त्यागी नेता जो हमेशा अपने आदर्शों के लिए लड़ा और जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन उस क्रांतिकारी वाली इमेज के ठीक उलट हमारे सामने आता है ये नंबर, 95 अरब डॉलर। जी हाँ, ये उनकी अनुमानित पर्सनल दौलत है। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली क्रांतिकारी जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक कैसे बन गया? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि खामेनेई ने इतनी ताकत हासिल कैसे की। देखिए, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तो राजनीति और धर्म का एक ऐसा दांवपेच था जिसने ईरान का भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि 1989 में जब अयातुल्ला खुमैनी की मौत हुई, तब खामेनेई सुप्रीम लीडर बनने के लायक ही नहीं थे। संविधान के मुताबिक इस पद के लिए एक ग्रैंड अयातुल्ला होना जरूरी था, जो वो थे नहीं। तो क्या किया गया? नियमों को ही बदल दिया गया। पहले जो असली उत्तराधिकारी थे उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, फिर संविधान में आनन फानन में बदलाव किए गए और आखिर में खामेनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया और बाद में उन्हें धार्मिक तौर पर प्रोमोट भी कर दिया गया। ये सत्ता पर एक जबरदस्त कब्जा था। और इस तरह से सत्ता हथियाने का नतीजा ये हुआ कि आज खामेनेई ईरान की हर बड़ी संस्था को सीधे कंट्रोल करते हैं, चाहे वो गार्डियन काउंसिल हो जो चुनाव के उम्मीदवारों को चुनती है, या फिर देश की अदालतें हों, या फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो उनकी पर्सनल आर्मी की तरह है। ये सभी आखिर में सिर्फ एक ही आदमी को जवाब देते हैं। अब जब किसी एक इंसान के हाथ में इतनी ताकत आ जाए तो उसे बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि खामेनेई के राज में उनसे अलग राय रखने या विरोध करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी, हम जो जानकारी दिखाने वाले हैं वो मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट पर आधारित है और ये आपको बहुत परेशान कर सकती है। उनकी क्रूरता का इतिहास कोई नया नहीं है। 1988 में जब वो राष्ट्रपति थे, ईरान की जेलों में हजारों राजनीतिक कैदियों को एक साथ फांसी दी गई। डेथ कमिटीज ने कुछ सवाल पूछे और गलत जवाब का मतलब था सीधी मौत। खामेनेई उस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे जिसने ये सब किया। और ये क्रूरता आज भी रुकी नहीं है। साल 2021 में ईरान में कम से कम 290 लोगों को मौत की सजा दी गई और अगले ही साल 2022 में ये आंकड़ा लगभग दुगना हो गया, 582 लोग। और फिर 2023 में ये संख्या बढ़कर 853 तक पहुंच गई। ये आंकड़े ईरान को फांसी देने के मामले में दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर रखते हैं। और जो लोग फांसी से बच जाते हैं, उनके लिए तेहरान की एवन जेल जैसी जगहें किसी जीते जागते नर्क से कम नहीं हैं। मानवाधिकार रिपोर्टों में बताया गया है कि वहां लोगों को सोने नहीं दिया जाता, ताबूत जैसी छोटी कोठरियों में रखा जाता है, यौन हिंसा की जाती है और नकली फांसी देकर डराया जाता है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि विरोध की हर आवाज को दबाया जा सके। और वो इस हिंसा को सही कैसे ठहराते हैं? 2009 में जब लाखों लोग सड़कों पर उतरे तो खामेनेई ने साफ साफ कहा कि अगर कोई खून खराबा हुआ तो जिम्मेदार प्रदर्शनकारी खुद होंगे। ये एक क्लासिक तरीका है, पहले हिंसा का आदेश दो और फिर इल्जाम उन्हीं पर डाल दो जो उसका शिकार हुए। और उनके आदेशों का नतीजा हमें सड़कों पर साफ दिखाई देता है। 2009 के ग्रीन मूवमेंट से लेकर 2019 के खूनी नवंबर तक, जब इंटरनेट बंद करके 1500 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, और 2022 के महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन तक, पैटर्न बिल्कुल साफ है। जनता के विरोध का जवाब हमेशा गोलियों और हिंसा से दिया जाता है। तो अब सत्ता की बात हो गई, क्रूरता की भी। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो शायद इन सबका असली मकसद है, पैसा। हम उस 95 अरब डॉलर के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आखिर ये पैसा आया कहां से? इस सवाल का जवाब एक शब्द में छिपा है, सिताद। ये खामेनेई का अपना एक गुप्त बिजनेस एम्पायर है। इसे बनाया तो गया था क्रांति के बाद छोड़ी गई प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये एक विशाल टैक्स फ्री कंपनी बन गई जो राजनैतिक दुश्मनों और धार्मिक अल्पसंख्यकों से जब्त की गई प्रॉपर्टीज पर खड़ी है।
सतात का जाल इतना बड़ा है कि आप हैरान रह जाएंगे। रियल एस्टेट से लेकर टेलीकॉम, बैंकिंग और तेल तक ईरान की अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा बड़ा सेक्टर नहीं है जहां इसका दखल ना हो। ये एक ऐसा साम्राज्य है जिस पर संसद की कोई निगरानी नहीं, जो कोई टैक्स नहीं देता और जो सिर्फ एक आदमी, अली खामेनेई को जवाब देता है। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो त्यागी क्रांतिकारी वाली पब्लिक इमेज और दूसरी तरफ एक बेहद अमीर तानाशाह की छिपी हुई सच्चाई। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। यही उनके शासन का सबसे बड़ा पाखंड है। पब्लिक में वो एक साधारण मौलवी हैं जो बहुत सादा जीवन जीते हैं, लेकिन प्राइवेट में, जैसा कि खोजी रिपोर्टों से पता चलता है, उनकी हकीकत बिल्कुल अलग है। एक ऐसी जिंदगी जो बेहिसाब ऐशो आराम से भरी है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। रिपोर्टों में कई महल जैसे घरों, पर्सनल सफ़र के लिए एक हेलीकॉप्टर फ्लीट, कैस्पियन सागर पर एक शानदार विला और यहाँ तक कि एक पर्सनल मेडिकल टीम का भी जिक्र है, जिसके पास वो दवाइयाँ भी मौजूद हैं जो आम ईरानियों को नहीं मिलती। और ये स्लाइड पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखा देती है। एक तरफ ईरान में एक आम आदमी की महीने की कमाई है लगभग $200, जहां लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके लीडर की दौलत है $95 अरब। ये फासला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये नैतिकता का भी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है। ये सवाल सिर्फ खामेनेई के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस लीडर पर लागू होता है जो बिना किसी जवाबदेही के राज करता है। जब एक इंसान के पास बेहिसाब ताकत हो, बेशुमार गुप्त दौलत हो और उससे सवाल पूछने वाला कोई न हो, तो वो असल में किसके प्रति जवाबदेह है? खुद के या अपनी जनता के?